यस हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपन 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी है। देखो, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको एक्स और वाई फाइंड करना और ये शो करना कि दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो पहले अपन एक्स फाइंड करते हैं। देखो, अब यहाँ एक्स और 50 दोनों क्या है, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है ये? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल एक्स क्या हो गया आपका 180 माइनस 50 डिग्री, देन एंगल एक्स इज ऑफ 130 डिग्री। इसी तरह से एंगल, अब देखो यहाँ पर इसी डायग्राम में देखो, एंगल y और 30 में क्या रिलेशन है, दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट है। तो एंगल y इक्वल्स टू क्या होगा, 130 होगा। क्यों होगा? बिकॉज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब देखो यहाँ पर एंगल x एंड एंगल y, लुक एट हियर, एंगल x और y दोनों कौन सी पोजीशन में पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल है ये। ठीक है ना? ठीक है, तो R क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और एंगल x जो है वो कितना आया, 30 आया, और एंगल y भी कितना आया, 130 आया, सॉरी 130। एंगल x 130 आया, एंगल y भी 130 आया। तो अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू एक्सियोम इफ alternate angles are equal then lines are parallel। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में? अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, इसका मतलब ए बी सी डी और ई एफ तीनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल लाइन एक ही है तीनों की। यहाँ पर y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो आपको ये फाइंड करना है कि x कितने डिग्री का है। फाइन, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है आप पहले देखो अच्छे से। गिवन हमारे पास में ये है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के और ये पैरेलल है किसके, ई एफ के, तीनों आपस में पैरेलल है। तो अगर और क्या गिवन है कि y रेशो z जो है वो है 3:7। फाइन, अब यहाँ देखो, मुझे ये बताओ ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है। मान लो कि सी डी लाइन यहाँ से गायब है, तो आपको x और z दिख रहा है और आपको ए बी और ई एफ भी दिख रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ए बी और ई एफ जो है पैरेलल है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन को आप अगर देखें तो x और z दोनों अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल x जो है एंगल z के इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल है। आ गया समझ में? क्यों लिखा मैंने x को z के इक्वल? क्योंकि अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो y और z का रेशो 3:7 और मैंने कहा कि x और z जो है वो इक्वल है, तो मैं z की जगह x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो y रेशो x भी क्या होगा, 3:7 होगा। आगे बात समझ में? मैंने z को x से इक्वल बता दिया कि अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पर मैं x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो डायग्राम के अंदर x और y ये दोनों अलाइड एंगल है, यानी कि को इंटीरियर है, मतलब एक ही साइड में इंटीरियर एंगल, इनका सम 180 होता है। ये हमको पता है, मैंने बता रखा आपको। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 होगा। क्यों होगा? आप यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, अलाइड एंगल्स है या को इंटीरियर एंगल्स है।
इनका सम हमेशा 180 होता है। तो अब अपन x और y फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो सम ऑफ रेशियो अपन करें, सम ऑफ रेशियो x प्लस वाई, तो ये अपन y प्लस एक्स लिख देते हैं, आप कन्फ्यूज ना हो। y प्लस एक्स, वाई 3 और ये x 7, 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10। तो एंगल y फाइंड करें अपन, y का क्या है 3 है, आउट ऑफ कितना है 10 है, इंटू 180, क्योंकि दोनों का टोटल 180 है। ये हमने फाइंड कर लिया 54 डिग्री का आ गया आपका y। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब एंगल x फाइंड कर लेते हैं, क्या है 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 180, 0 से 0, 18 7 जा कितना होता है 126 होता है। ये एंगल x फाइंड हो गया आपका, और इन दोनों का टोटल कर लो आप, 180 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये z फाइंड करने के लिए बोलता तो क्या बोलते हैं आप, अरे भाई x और z इक्वल है, तो z भी क्या होगा, जो x है 126 है, तो z भी 126 है। फाइन, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, दिख रहा आपको ए बी और सी डी दिख रहा फिगर में, ये रहा ए बी और ये सी डी दोनों क्या पैरेलल है। ठीक है, और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, ये रहा ई एफ, ये सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट्स मीन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जी ई डी 126 का है, जी ई डी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 शामिल है इसमें, ये पूरा 126 का है। तो आपको फाइंड करना है ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई। अब देखो डायग्राम देखते हैं अपन, यहाँ पर बात करते हैं अपन। ये जो एंगल आपका, ये जी ई और डी, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 126 का है। ये लो लिख दिया साहब अपने 126, और ये जो है ये तो 90 का अंदर वाला, कौन सा एफ ई डी। ठीक है, अब अपने को फाइंड क्या करना है, एक तो आपको फाइंड करना है एंगल ए जी ई, ये फाइंड करना है। ठीक है, ए जी कितने डिग्री का है, और आपको फाइंड करना है एंगल जी ई एफ फाइंड करना है। ठीक है, और तीसरा आपको फाइंड करना है एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये तीनों आपको फाइंड करना है इस डायग्राम में। और ये गिवन है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो जैसे ही दो लाइन पैरेलल होती है तो वो सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकल ऑपोजिट क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, सारे एंगल्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन ए जी ई पर बात करेंगे। एंगल ए जी ई कितने डिग्री का होगा, ए जी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है ए जी और ई, यानी कि ये बात कर रहा है इस एंगल की। फाइन, तो एक बार मैं इस डायग्राम को वापस बनाता हूँ। ये ए बी और ये सी डी, ये ए बी और ये सी डी, बना दिया ए बी सी डी। ठीक है, और इस लाइन को जो जी ई लाइन है मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये लो साहब, ये ड्रॉ कर दिया, ये जी और ये ई ड्रॉ कर दिया। एफ ई जो है वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ अभी। अब आप मुझे ये बताओ, जी ई डी जो गिवन है, एंगल जी ई डी गिवन है कितने डिग्री का, 126 डिग्री का गिवन है क्वेश्चन में। ये रहा जी ई डी 126 डिग्री का, बनाया ना मैंने, गिवन है। तो जब जी ई डी 126 का है तो ए जी ई कितने का होगा, वेरी गुड, ए बी 126 का क्यों होगा, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए ना। क्लियर, तो ए जी ई इक्वल टू क्या होगा, जी ई डी होगा। क्यों होगा, आप यहाँ पर रीज़न लिख दीजिए बिल्कुल साफ साफ कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल ए जी ई विल बी ऑल्सो 126 डिग्री। एक आंसर आपका ये फाइंड हो गया। ओके, अब लेते हैं अपन, देखो ये फाइंड हो गया आपका। अब लेते हैं अपन जी ई एफ। चलो आ जाते हैं यहाँ पर, देखो डायग्राम पर जी ई एफ फोकस करो। ये देखो जी ई एफ दिख रहा है आपको, जी ई एफ दिख रहा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 126 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 90 है। अब आप देखो ये 126 है, समझना ध्यान से,
और यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ये 90 की, तो ये क्या बच गया 126 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूँ तो ये मिल जाएगा मेरे को भाई 126 यहाँ से यहाँ तक कर, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये है ना। तो ये 90 अगर मैं माइनस कर दूंगा 126 में तो ये मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो बस ये लिख दीजिए आप कि एंगल GEF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। आप चाहो तो एंगल का नाम भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट 126 माइनस 90 लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और आप चाहो तो लिख सकते हैं अपन कि एंगल GED माइनस एंगल FED, सॉरी ये माइनस है यहाँ पर, माइनस एंगल FED। GED आपका 126 का है, FED आपका 90 का है, तो एंगल GEF जो है वो क्या हो जाएगा 126 माइनस 90 कितना होता है 36 डिग्री का हो जाएगा। ये हो गया आपका GEF। अब बात करते हैं इसकी कौन सा रह गया FGE ये फाइंड कर लिया आपने। अब FGE देखो, FGE यहाँ पर FGE यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, आया समझ में किस एंगल की बात कर रहा है। तो FGE कितने का होगा, समझ में आया कौन सा एंगल की बात कर रहा है FGE इस वाले एंगल की बात कर रहा है कि FGE अब कितने डिग्री का होगा। तो अब आप देखो इसके अंदर यहाँ पर ये अपन ने ये पूरा 180 का है, 180 का है, और 180 में से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूँ तो ये FG मिल जाएगा। देखो एक बार डायग्राम में वापस समझा देता हूँ, ये डायग्राम बना हुआ है और ये बना हुआ है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया था 126 का, और ये बताना है यही तो FG, तो ये पूरा 180 का है, 180 में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूंगा 126 तो मुझे FG मिल जाएगा। तो चलो लिख देते हैं अपन एंगल FGE इक्वल्स टू क्या होगा, FG इक्वल टू आप चाहो तो पूरा लिख दीजिए कि किसके इक्वल है क्या है, या आप ये लिख दीजिए कि जो AGE फाइंड किया था अपन ने AGE 126 फाइंड किया था, तो AGE प्लस ये, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं FGE इक्वल्स टू 180 माइनस 126। ठीक है, तो 180 में से अगर 126 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। और इसका रीज़न आप जरूर लिख देना, रीज़न क्या है लीनियर पेयर। तो इस तरह से अपन ये तीनों एंगल फाइंड करेंगे। आ गया समझ में।